एवरीवन, क्लास 9 चैप्टर 5 की स्टोरी है आपकी बिहाइंड बुक की द स्नेक एंड द मिरर। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी है, आपको बहुत अच्छी लगेगी, लास्ट तक आप बने रहें। तो इस स्टोरी में क्या है, इस स्टोरी में ये कि भाई एक तो डॉक्टर है और एक मिरर है और एक स्नेक है, यही स्टोरी है। इसमें 3 लोगों की स्टोरी है। लेकिन एक क्वेश्चन है मेरा आपसे स्टोरी स्टार्ट करने से पहले, क्या कभी आपने किसी भी जानवर को, चाहे वो चिड़िया हो, चाहे डॉग हो, चाहे कैट हो, किसी भी एनिमल्स को मिरर में देखते हुए देखा है? क्या मिरर में खुद को देखते हुए देखा है किसी भी एनिमल्स को? ये आपके लिए क्वेश्चन है। यदि आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। लेकिन इस स्टोरी में बताया गया है कि स्नेक्स खुद को मिरर में देखता है। इससे रिलेटेड स्टोरी है। तो पहले हम देखते हैं, स्टोरी स्टार्ट करते हैं हम अपनी। तो क्या होता है, जैसे कि 3-4 लोग अपना ग्रुप बना के खड़े हुए होते हैं। भाई वो बीड़ी वगैरह पी रहे होते हैं, अपनी बातचीत कर रहे होते हैं और बातचीत में भी वो स्नेक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, सांप के बारे में बात कर रहे होते हैं। तब तक वो एक डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, उनसे पूछता है कि कभी ऐसा हुआ है कि कभी कोई भी सांप तुम्हारे हाथ पे जकड़ लिया हो, तुम्हारे किसी भी शरीर के किसी भी पार्ट को जकड़ लिया हो? कभी कैसा हुआ है? फुल ब्लडेड कोबरा टाइप, मतलब मोटा सा सांप हो। तो लेकिन सभी 5 जो ग्रुप के लोग थे, 4-5 वो बात कर रहे थे, वो सभी शांत पड़ गए। उन्होंने कहा हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। लेकिन डॉक्टर बोलता है ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो वो डॉक्टर अपनी स्टोरी बताने लगा कि उसके साथ क्या हुआ था। तो वही ग्रुप के 4-5 लोग डॉक्टर को बहुत अटेंटिवली, बहुत ध्यानपूर्वक उसको सुनने लगे। तो डॉक्टर बोलता है गर्मी का समय था, रात के 10 बज रहे थे, मैं रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने रूम पर आया। मेरे रूम में कोई लाइट नहीं थी। एक मेरा स्मॉल रेंटेड छोटा सा रूम मैंने किराए पे ले रखा था। उस टाइम पे क्या था, उस टाइम पे वो बताता है कि उस टाइम पे जो मेरी डॉक्टर की प्रैक्टिस थी, जो डॉक्टर की स्टार्टिंग थी, वो इनिशिएट थी। तो मेरे पास जो मेरी इनकम थी वो भी ज्यादा नहीं थी। तो वो बोलता है कि भाई लाइट वगैरह कुछ नहीं थी। मैंने अपनी जेब में से माचिस निकाली और टेबल के ऊपर जो लैंप होती है ना, मिट्टी के तेल वाली कैरोसिन लैंप को मैंने जला दिया, लैंप को जला दिया। ऊपर से कुछ बहुत तेज आवाज आई, लेकिन जानी पहचानी सी आवाज थी। यदि कोई बाहर का इस आवाज को सुनता तो ऐसा लगता है कि मैं और चूहा आपस में साझेदारी कर रहे हैं, रूम को शेयर कर रहे हैं, है ना। तो वो बताता है कि भाई उस टाइम पे मेरी इनकम ज्यादा नहीं थी। उसके बक्से में सिर्फ 60 रुपए रखे हुए थे। उसके 1-2 धोती थी, 1-2 शर्ट रखी हुई थी और एक ही उस पर ब्लैक कोट था जो वो खुद पहने हुए था। तो वो बोलता है कि उसका जो रूम था ना, तो वो अपने रूम के बारे में भी बताता है कि भाई मेरा छोटा सा रूम था। और रूम भी कैसा था, रूम की जो छत थी वो, मतलब रूम की छत नहीं, जो घर की छत थी वो टाइल्स वाली थी, लेकिन रूम की कोई छत नहीं थी। ऐसा होता है ना, झोपड़ी टाइप की उसकी बीम पर अटकी हुई थी छत, जहां से चूहे, बीम की खुली हुई छत थी, लेकिन रूम की कोई छत नहीं थी जहां से चूहे उसके रूम में आते जाते रहते थे। तो चूहे की आवाज उसके लिए वो जानी पहचानी सी आवाज हो गई थी। तो फिर वो बोलता है कि मैंने अपने बक्से से पैसे वगैरह देके, धोती वगैरह, मैंने बास्केट निकाली, उसमें रख के वो टांग दिए, कपड़े वगैरह जो भी थे मैंने टांग दिए। उसने अपने जो भी था बिस्तर बिछाया, उसने अपने रूम की दोनों साइड की विंडो खोली। उसने बताया जो मेरा रूम था वो बाहर की साइड था, रूम की जो एक दीवार थी वो मेरी आंगन में खुलती थी, मतलब रूम के बाहर मेरा आंगन था। तो फिर वो बोलता है कि भाई मैंने अपना खाना पीना तो खा के आया ही था, मैंने अपना बिस्तर निकाला, मैंने अपना बिस्तर बिछाया और मैं अपना लेट गया। लेकिन फिर वो बोलता है कि उस टाइम पे मैं इधर उधर लेटा, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैं थोड़ी देर बाहर बरामदे में चला गया। बरामदे में भी उस दिन बहुत ठंडी हवा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पवनदेव बहुत खुश हैं, वो आज बहुत छुट्टी पर हैं। फिर मैं अपने रूम में आ गया। लेकिन मैं रूम में ऐसे ही घूम रहा था और अचानक मेरी निगाह मेरी जो टेबल पर एक शीशा लगा हुआ था, टेबल थी और एक मिरर लगा हुआ था। तो अचानक मेरी जो निगाह थी वो मिरर पर पड़ गई और जो मिरर के पास में एक कंघा भी रखा हुआ था, तो मिरर पे पड़ गई। तो वो अपनी मिरर को देखकर, होते हैं ना कि हम गुजर रहे होते हैं और हमें नींद नहीं आ रही होती और मिरर बाई चांस हमें दिख जाए,
तो हम इच्छुक होते हैं कि थोड़ी इमेजिनेशन मिरर में अपने आप को देखते हैं, हाँ मैं स्मार्ट लग रहा हूँ या लग रही हूँ। तो उसका भी वही सीन था, तो वो मिरर में देखने लगा और फिर वो खुद को एक बहुत ही ज्यादा मतलब उस समय वो प्रशंसा मतलब खूबसूरती में बहुत विश्वास रखता था। वो कहता है भाई कि मैं तो खूबसूरत हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, मैं हैंडसम हूँ, मैं अभी अनमैरिड हूँ, मैं अभी सिंगल हूँ मैं अनमैरिड हूँ। तो वैसे करके बोलने लगा, अपने अपने आप को शीशे में वो निखारने लगा, अपने आप को वो शीशे में देखने लगा मिरर में, और वो अपनी इमेजिनेशन में बोलने लगा कि भाई मैं अभी तो हैंडसम हूँ, सिंगल हूँ, मैं अभी मैं मेरी कोई शादी नहीं हुई और मुझे सुंदर लगना भी चाहिए, है ना। वो अपनी खूबसूरती की प्रशंसा करता था और वो मानता था कि वो उस समय खूबसूरत भी है। वो ये चाहता था कि वो कहीं भी जाए तो उसकी उपस्थिति लोगों को महसूस होनी चाहिए। तो फिर वो थोड़ी देर शीशे में देखते देखते बोलता है भाई मेरी स्माइल भी, मेरी जो मुस्कान है वो भी मेरी बहुत अच्छी है, और मैं ये वादा करता हूँ खुद से कि अपनी ये स्माइल को मैं हमेशा बरकरार रखूंगा, मैं बनाए हुए रखूंगा। वो बोलता है कि मुझे ऐसे ही हमेशा स्मार्ट लगे, मतलब स्मार्ट रहना चाहिए, स्मार्ट लगे रहने चाहिए। तो वो बोलता है आज से मैं निर्णय लेता हूँ, डिसीजन लेता हूँ कि मैं अपनी सेविंग बनाऊंगा और माउस्टैच रखूंगा। वो होता है ना थोड़ी सी मूछ टाइप की होती है, माउस्टैच रखूंगा। तो वो अपनी ऐसे इमेजिनेशन करने लगा और फिर वो अपने शीशे में अपने होता है ना बालों को सेट बैट करने लगा कि हाँ अभी मैं हुई क्या, मैं तो सिंगल हूँ, डॉक्टर भी हूँ मैं, तो मुझे स्मार्ट लगने का पूरा हक है। वो ऐसे अपने आप को इमेजिनेशन करने लगा। फिर वो क्या हुआ, बैठ गया चेयर पे आराम से, फिर उसने बीड़ी जलाई, बीड़ी पी थोड़ी सी, और फिर रूम में राउंड लगाकर फिर उसने टेबल के नीचे एक चेयर रखी हुई थी भाई, टेबल के नीचे टेबल के नीचे संदूक रखा हुआ था। उसने संदूक निकाला, संदूक में से उसने एक बुक निकाली, मेडिसा नाम की कोई भी बुक है उसकी बुक निकाली उसने। फिर बुक के बाद वो फिर रूम में घूमने लगा। फिर उसके दिमाग में एक और इमेजिनेशन आ गया, भाई कि अब तो मैं इस लायक हूँ कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो बोलता है मुझे शादी एक ऐसी लड़की से करूंगा जो वो भी डॉक्टर की प्रैक्टिस कर रही हो, डॉक्टर की तैयारी कर रही हो, वो भी, मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। वो थोड़ी मोटी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैंने उससे कोई भी मूर्खता बड़ी बातें कर दी तो वो मेरे पीछे ज्यादा दूर ना भाग पाए, मुझे पकड़ ना पाए, इसलिए मेरे को थोड़ी पैसे वैसे होने चाहिए, धनवन होना चाहिए, मुझे ऐसी लड़की चाहिए, मोटी होनी चाहिए, पैसे वैसे। वो अपनी इमेजिनेशन कर रहा है। फिर वो अपना आके चेयर पर बैठ गया। उसको फिर से कोई आवाज सुनाई दी, फिर वो, लेकिन वो नहीं सुन रहा, उसको फिर से वो आवाज सुनाई दी, लेकिन वो फिर से शीशे में बहुत बारीकी से खुद को देखने लगा। लेकिन उसे फिर से आवाज, तो उसने सोचा कि भाई बार बार मेरे को आवाज सुनाई दे रही है, एक बार मैं पीछे मुड़ के ही देख लेता हूँ, क्या पता कुछ हो। लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे से क्या होता है, एक भद्दी आवाज तो आती है, बहुत तेज आवाज आती है। लेकिन जैसे उसने पीछे मुड़ने का डिसीजन लिया, उसके पीछे मुड़ना हुआ और सांप का चेयर से ऐसे लपेटते हुए, चेयर की उसमें बैठा हुआ था वो, चेयर पे लपेटते हुए उसके बाजू पर आके सांप, जो कोनी के ऊपर वाले जहां पर आके सांप ऐसे कॉइल्ड बना के लपेट कर फन फैलाकर उस पर बैठ गया। भाई सांप बैठ गया, लोगों को तो हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई उसकी कंडीशन देखते हैं क्या हुआ। वो ना तो भाई चिल्लाया, ना भाई हिला, मतलब ना ही वो चिल्लाया, ना ही हिला, ना ही उसने कुछ बोला। वो एकदम पत्थर की तरह बन गया, मतलब उसने सांस तक रोक ली भाई, क्योंकि वो एकदम पत्थर की, भाई सांप चढ़ गया ऊपर, क्या करेगा वो, उसे तो पता नहीं है ना। वो एकदम पत्थर की तरह बन गया, उसका पूरा शरीर एकदम रुक गया भाई, है ना, कि सांप में हिलू डुलू ना, एकदम उसने अपने आप को, पूरी बॉडी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर लिया। लेकिन जो उसका माइंड था वो वर्क कर रहा था, तो वो बोलता है कि भाई वो अपना माइंड तो वर्क कर रहा था, लेकिन वो अपनी इमेजिनेशन में, भाई लास्ट टाइम पे इंसान का क्या होता है, कोई भी हो जब परेशानी होती है तो वो फिर वो एक ही को याद करता है, वो है भगवान, है ना। तो वो बैठा हुआ था, तो वो सोचता है ना, कि इस ब्रह्मांड के जो बनाने वाला है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, वो अपने इमेजिनेशन में उनको याद करने लगा। बोलता है ओ परमात्मा, वो इमेजिनेशन में याद करने लगा कि कोई भी चमकीले अक्षरों से लिखे हुए ओ परमात्मा लिख रहे हैं। जब तक क्या था, उसकी जो लेफ्ट, जहां सांप लपेट के बैठा हुआ था, उसकी उस बाजू में इतना तेज दर्द होने लगा जैसे कि मानो पिघलती हुई मोल्टन रॉक्स, मतलब पिघलती हुई मोमबत्ती तरह से बहुत तेज उसके बाजू में जो आर्म्स है उसमें बहुत तेज उसके पेन होने लगा। ऐसा लग रहा था उसको जैसे कि उसकी जो सारी शक्तियां हैं बाजू की वो निकलती जा रही हैं।
वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। लेकिन वो करता भी क्या, यदि वो टॉलरेट नहीं कर पा रहा तो उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो करता भी क्या, यदि वो बाई चांस कुछ चिल्लाता या कहता या हिलता डुलता तो हो सकता था सांप उसे डंक मार दे, सांप उसे डंक मार दे, और उसके पास कोई औषधि भी नहीं थी। अभी तो भाई वो खुद ही सांप के कब्जे में, तो वो क्या करता है, सांप उसे डंक मार दे, वो अपना शांति से बैठा रहा। वो बोलता है मेरे पास तो कोई औषधि भी नहीं है, मैं तो अभी मूर्ख सा है ना, बहुत डरपोक सा डॉक्टर हूँ, तो मुझे इसी अवस्था में बैठना चाहिए, मुझे ज्यादा एक्शन कोई भी रिएक्शन नहीं देना चाहिए। तो वो अपना शांति से बैठ गया। वो अपना डर भुला के, थोड़ा इमेजिनेशन में जाके वो डर भुलाकर वो थोड़ी सी स्माइल ले आया अपने फेस पे। स्माइल लाने के बाद फिर वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगा शायद मेरी इस स्माइल की भगवान ने प्रशंसा कर दी, है ना, क्योंकि जैसे उसने स्माइल किया, जैसे वो अपनी कुंडी मार के बैठा हुआ था ना सांप, तो सांप ने हल्का, तो सांप ने क्या किया, उसका जो माइंड था सांप का, स्नेक्स का, वो एकदम मिरर की तरफ उसका माइंड पड़ गया। उसने मिरर की तरफ खुद को देख लिया और सांप खुद को मिरर में देख रहा है ना। तो वो बोलता है मुझे ऐसा नहीं लगता कि कभी किसी ने, शायद कभी किसी सांप ने खुद को मिरर में नहीं देखा हो, हाँ लेकिन इसने खुद को पहली बार ही देखा, और जो खुद को ही देख रहा है, ये वाला स्नेक खुद को मिरर में देख रहा है। तो वो सांप जब खुद को मिरर में देखता है तो फिर वो सोचता है हो सकता है ये मिरर में मेरी तरह से ही सोच रहा हो कि मुझे भी थोड़ा सा माउस टच वगैरह, है ना, बिंदी लगा लेनी चाहिए, सिंदूर, मस्कारा, आईलाइनर, जैसा कि नॉर्मली हर किसी का नेचर होता है। खुद को जब वो मिरर में देखता है तो वो बहुत सारी इमेजिनेशन में आ जाता है कि मैं ऐसे कर लूं तो ज्यादा स्मार्ट लगूंगा, इससे कर लूं तो ज्यादा स्मार्ट लगूंगी, जो भी उसकी इमेजिनेशन है। तो वो भी सोच रहा था कि हो सकता है ये स्नेक्स भी खुद को मिरर में देखकर इसी की भांति इमेजिनेशन कर रहा हो। तब तक सांप उसके जो हाथ पे वो कुंडी मार के, मतलब ऐसे कॉइल करके बैठा हुआ था, स्नेक्स वहां से रिलीज होने लगा और सांप उससे वहां से हटके उसकी गोदी में से आकर एकदम टेबल पर बैठ गया और खुद को सांप किसमें देखने लगा, मिरर में देखने लगा। लेकिन डॉक्टर की सांस में सांस आई, उसने जो शरीर का, उसका जो ब्लड का रफ्तार था वो एकदम फिर से स्टार्ट हो गया। अब वो मतलब एकदम पत्थर की भांति नहीं बैठा, अब वो एक होता है ना एकदम स्टैचू बन के नहीं बैठा, अब वो थोड़ा सा उसे रिलैक्स हुआ। लेकिन उसने अभी तक सांस भाई रोके रही थी, है ना। वो स्लोली से चेयर पे से उठ के बरामदे में आ गया और बरामदे में से भाई वो 1 2 3 इतना तेज भागा, जितना तेज वो भाग सकता था वो उतना तेज भागा, है ना। वो वाली बात किसको बता रहा है, ये पूरी स्टोरी वो 3-4 लोगों का, 4-5 लोगों का ग्रुप है, उन लोगों को बता रहा है। फिर वो लोग बोलते हैं ग्रुप के, चलो ठीक रहा, तुम बचे तो सही वहां से। फिर 3-4 लोगों के ग्रुप में से एक आदमी पूछता है उससे, अच्छा भाई ये तो बताओ, अच्छा डॉक्टर अब ये तो बताओ कि आपकी शादी अब हो गई है कि नहीं हुई है। तो वो बोलता है हाँ मेरी शादी तो हो गई है। तो वो बोलता है अच्छा तुम्हें पतली लड़की मिली है कि नहीं। तो बोलता है नहीं नहीं मुझे, सॉरी मोटी लड़की मिली है कि नहीं। तो वो बोलता है नहीं नहीं मुझे मोटी नहीं मिली, मुझे बिल्कुल इसके विपरीत मिली है, मुझे एकदम पतली लड़की मिली है जो मेरे पीछे भाग सकती है, मुझे एक ऐसी लड़की मिली है। जब तक दूसरा आदमी उसके ग्रुप में से बोलता है फिर उसके बाद क्या हुआ, आप तो भागे बरामदे से, क्या आपके पीछे स्नेक्स नहीं भागा, सांप ने नहीं भागा आपके पीछे। तो फिर वो उसको बताता है कि नहीं मैं जितनी ताकत से भाग सकता था मैं उतनी ताकत से भागा और मैं अपने दोस्त के घर जाके ही रुका, मैं उससे पहले रुका ही नहीं। फिर मैंने अपने दोस्त के घर जाके सांस ली, भाई ऑयल की पूरे शरीर में मालिश की, मैं नहाया धोया, मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए, फिर मैं अपने दोस्त के घर पे सो गया। सुबह 8:30 बजे के लमसम में उठा, फिर मैंने वहां से अपने दोस्त वगैरह को, 4 थोड़े लोगों को इकट्ठा किया और फिर मैं अपने रूम पे दोबारा आया। और मैं दोबारा इसलिए आया कि भाई मेरे को नहीं रहना इस जगह पे, मैं तो अपना सामान पैक करके यहाँ से निकल लूंगा। लेकिन जैसे मैं रूम पर दोबारा आया तो मैंने देखा कि वहां पर कोई सामान ही नहीं था, सारा सामान मेरा चोर ले जा चुके थे। लेकिन वो इंसल्ट करने के लिए मेरी एक गंदी सी बनियान थी, वो मेरी वहीं टंगी छोड़ गए, वो मेरी एक आखिरी इंसल्ट थी। यदि वो चाहते तो उसको भी वो ले जाते, धो के वो उसको भी पहन सकते थे। तो यही आपकी तो बस वही लास्ट की स्टोरी है। यदि आपको अच्छी लगी हो, इंटरेस्ट आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और यदि आपको किसी भी प्रकार का थोड़ा सा भी डाउट या कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट करें। थैंक यू।